हेलो गाइस, जादू की क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था सन 2018 के फिजिक्स का आंसर पेपर 2018 का सेट नंबर 1 तो करा दिए थे हमने आपको पिछली वीडियो में खंड 7 तक। आज हम कराएंगे खंड दा। तो देखते हैं खंड दा। पहला क्वेश्चन है आपका, बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से एल लंबाई तथा आई धारा के धारावाही चालक के लंबवत x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बायो-सेवर्ट का नियम वैसे हमने थ्योरी में अच्छी तरीक़ा से ये करा दिया था, दोबारा हम रिवीजन करा दे रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में ही। एक ये धारावाही चालक है, एल लंबाई का धारावाही चालक है। यदि हम इस पर लंबाई का अल्पांश dl ले लें, धारावाही चालक पर लंबाई का अल्पांश dl ले लें, अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर धारा ऊपर की ओर बहेगी तो यहाँ आएगा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी तो यहाँ दिखाएंगे क्रॉस से। यहाँ ये कोण है आपका थीटा। माना एक धारावाही चालक है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अल्पांश लिया है हमने लंबाई का dl, अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V का मान ज्ञात करना है। तो जो डेल्टा V होगा उन निम्न बातों पर निर्भर करेगा। नंबर 1, जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V है वो अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होगा। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V धारा I के समानुपाती होगा। तीसरा पॉइंट है आपका डेल्टा V कोण की ज्या के समानुपाती होगा। चौथा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V होगा वो तार से यानी चालक से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 4। इन चारों नियमों को मिलाने पर यहाँ करेंगे चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर। ये अच्छी तरीक़ा से हमने पहले ही थ्योरी में करा दिया है, लेकिन एक फिर दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं इसका शॉर्ट में ही। तो ये डेल्टा V है, ये डेल्टा V प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा आपका I dl या डेल्टा H साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हम प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा, जो नियतांक आएगा वो मान लेंगे हम μ0/4π होता है। यहाँ आएगा I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही बायो-सेवर्ट का नियम है। जो μ0 है, μ0 को निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता कहते हैं, और μ0/4π इस पूरे का मान होता है 10⁻⁻⁷ के साथ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इतना ही करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड चौथे का। अब खा पॉइंट देखो, खा पॉइंट में कह रहा है अपवाह वेग क्या होता है। अपवाह वेग या अनुगमन वेग एक ही बात होती है। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह के वेग कहते हैं। या आप बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से गमन करते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। परिभाषा लिख लो, अनुगमन वेग कहते हैं। इस अनुगमन वेग का जो मान होता है, नियत सूक्ष्म वेग का जो मान होता है वह होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अनुगमन वेग की परिभाषा लिखा दी है वैसे पीछे हमने। उसके बाद में ये कह रहा है अपवाह गति के आधार पर ओम के नियम के व्यंजक का निगमन कीजिए। ओम के नियम के व्यंजक का निगमन कीजिए। थोड़ा शॉर्ट में ही देख लो, पीछे हमने आपको पढ़ाया था, एक आर्टिकल कराया था अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। तो वो आर्टिकल पहले कर लेना, हम यही शॉर्ट में कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध सूत्र होता है ओवी सफिक्स में d बराबर यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग होता है।
वी ई टो बट्टे एल एम समीकरण नंबर फर्स्ट। और ये कराया था अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। वैद्युत धारा में संबंध ये होता है आई बराबर एन ई ए उभी सपेक्ष में डी। यहाँ से उभी सपेक्ष में डी का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से ये उभी सपेक्ष में डी है, ये भी उभी सपेक्ष में डी है, तो इसके बराबर ये पता कर देंगे। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा उभी ई टो बट्टे एल एम बराबर आई अपॉन एन ई ए। हमें ओम का नियम ज्ञात करना है, ओवी अपॉन आई बराबर नियतांक ये ज्ञात करना है। तो ओवी और आई एक तरफ करेंगे, बाकी पद एक तरफ करेंगे, तो यहाँ ये इधर आई ले आएंगे तो ये हो जाएगा ओवी ई टो बट्टे आई के इस तरफ पहुँचा देंगे एल एम अपॉन एन ई ए। हमें ओवी अपॉन आई चाहिए तो ई टो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, तो ओवी अपॉन आई बराबर एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। एन ई और ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ए है ही पहले से, ये आ जाएगा टो। और ये जो लंबाई होगी चालक की जो लंबाई लेंगे वो हमारी कांस्टेंट होती है, ये सभी कांस्टेंट वैल्यू होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ओवी अपॉन आई बराबर नियतांक, यही ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट में ये कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण के नियम होते हैं वो 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है समझ लो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का पहला नियम का पॉइंट है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो नियम होते हैं वो 2 नियम होते हैं। पहला नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स को डेल्टा फाइव से दिखाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। या यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो ये हो जाएगा E बराबर माइनस के N डेल्टा 5V बट्टे डेल्टा T। यह हो गया आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का पहला नियम। उसके बाद में द्वितीय नियम या हम बोल सकते हैं लेंज का नियम। द्वितीय नियम या लेंज का नियम, थ्योरी में ये भी करा दिया है हमने। तो द्वितीय नियम या लेंज का नियम क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। उसे ही लेंज का नियम या द्वितीय नियम कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा ले सकते हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, यही लेंज का नियम है। ये दोनों नियम हो गए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के। उसके बाद में दे रहा है घा पॉइंट, पढ़ के देख लो एक बार से। घा में दे रहा है स्थैतिक विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा तथा क्यों जब एक
जब एक आवेशित समांतर प्लेट धारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक के वाला परावैद्युतांक स्लैब डाला जाता है, जब धारित्र को बैटरी से अलग कर दिया जाता है तो ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। पढ़ लो, इसकी हिंदी पढ़ लो पहले, क्वेश्चन अच्छी तरीक़े से पढ़ लो। देखो, स्थिर वैद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा होती है ए एप्सिलॉन 0/d। ऊर्जा होगी आपकी U बराबर 1/2 Q² यानी Q²/2c। यहाँ आप कर सकते हैं Q नॉट इसलिए किया है क्योंकि अभी परावैद्युतांक नहीं रखा है। परावैद्युतांक नहीं होगा तो ये होगा आपका सूत्र, जब K परावैद्युतांक का स्लैब रख दिया जाता है समांतर प्लेट संधारित्र में, K परावैद्युतांक का स्लैब यानी कोई कांच का टुकड़ा रख दिया जाता है, K परावैद्युतांक का स्लैब रख दिया जाता है, K परावैद्युतांक का स्लैब रख दिया जाता है, तब C का जो मान होगा वह C डैश से कर देंगे, परावैद्युतांक रख दिया है तो C यानी ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। परावैद्युतांक K यानी K लगा देंगे, इसमें K का मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन 0 में। अब A एप्सिलॉन 0/d, A एप्सिलॉन 0/d का D के स्थान रख सकते हैं हम C, तो ये हो जाएगा C डैश बराबर K C। ऊर्जा यहाँ कर सकते हैं U डैश बराबर, उसके बाद में ये कह रहा है जब धारिता को बैटरी से अलग कर दिया जाता है, जब बैटरी से अलग कर दिया जाता है तो ये ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊर्जा इतनी रहेगी। ये हो जाएगा आपका 1/2 Q02² यहाँ कर देंगे C डैश, तो ये हो जाएगा आपका U डैश बराबर 1/2 Q02² C डैश के स्थान कर सकते हैं KC। तो U डैश बराबर अब 1/2 Q02/c, 1/2 Q02/c इसके स्थान पर रख सकते हैं हम, इतने के स्थान पर रख सकते हैं हम U, तो ये हो जाएगा U/K। तो जो प्रारंभिक ऊर्जा है, प्रारंभिक जो ऊर्जा का जो मान होगा वो कैसा हो जाएगा, यानी जो ऊर्जा होगी परावैद्युत स्लैब रखने से जो ऊर्जा होगी वो कैसे हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं ऊर्जा घट जाती है, यही सिद्ध करना था, ऊर्जा घट जाती है। परावैद्युतांक का जब स्लैब रख दिया जाता है तो ऊर्जा का जो प्रारंभिक जो ऊर्जा होगी वो कैसे हो जाएगी, प्रारंभिक ऊर्जा का जो मान होगा वो घट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसमें यह कह रहा है यदि L प्रेरकत्व तथा C धारिता और R प्रतिरोध हो तो सिद्ध कीजिए L/CR का मात्रक ओम होता है। ये सिद्ध करना है, L/CR का मात्रक, L/CR का मात्रक ओम होता है, ये सिद्ध करना है। तो L क्या होता है, प्रेरित विद्युत बल। तो पीछे हमने आपको पढ़ाया था प्रेरित विद्युत बल के लिए ये L क्या है हमारा, प्रेरकत्व है, तो ये सूत्र कराया था हमने प्रेरित विद्युत बल का, E बराबर माइनस के L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। यहाँ से हम इस L का सूत्र निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा L बराबर E इंटू डेल्टा T, और ये डेल्टा I आएगा नीचे, डेल्टा I नीचे आएगा और यहाँ माइनस चिन्ह लगा देंगे, माइनस तो कोई मतलब नहीं है। L का मात्रक हो जाएगा आपका E, प्रेरित विद्युत बल है, प्रेरित विद्युत बल का मात्रक होता है वोल्ट, समय का मात्रक होता है सेकंड, उसके बाद में धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये आपका प्रेरकत्व का मात्रक हो गया। उसके बाद में धारिता C का मात्रक, धारिता C का मात्रक, वैसे धारिता का मात्रक फैराड होता है, लेकिन C बराबर Q/OB से कूलम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट। ये हो जाएगा आपका C का मात्रक। उसके बाद में प्रतिरोध R का मात्रक,
आर का मात्रक ओम होता है, लेकिन आर बराबर वी अपॉन आई से वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। क्या होगा मात्रक इसका? वोल्ट प्रति एम्पियर। अब इन तीनों मात्रकों से अब ये सिद्ध कर सकते हैं एल अपॉन सी आर का मात्रक ओम है या नहीं है। देखो यहाँ से, तो अब एल अपॉन सी आर बराबर एल का मात्रक क्या है? वोल्ट सेकंड बट्टे एम्पियर। ये है आपका वोल्ट सेकंड बट्टे एम्पियर। उसके बाद में पूरे के बट्टे लगाओगे। सी का मात्रक क्या है? कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट इंटू आर का मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर, इस वोल्ट से वोल्ट काट देंगे और इस एम्पियर से एम्पियर काट देंगे, तो ये बचेगा एल अपॉन सी आर का मात्रक बचेगा वोल्ट सेकंड बट्टे कूलम। वोल्ट सेकंड बट्टे कूलम। अब हमें ओम यानी ओम निकालना है। ओम वी अपॉन आई वोल्ट प्रति एम्पियर। अब ये यहाँ से देखोगे सेकंड प्रति कूलम, सेकंड प्रति एक कूलम किसका मात्रक होता है? या आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर आई टी। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से? कूलम। इस हम कूलम या हम यहाँ से इस सूत्र से कर सकते हैं एम्पियर सेकंड। क्या कर सकते हैं? एम्पियर सेकंड। तो ये कूलम है, हम इस कूलम के स्थान पर कर सकते हैं एम्पियर सेकंड। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? एम्पियर सेकंड। तो यहाँ समझ लो वोल्ट सेकंड बट्टे इस कूलम के स्थान पर क्या रखेंगे? एम्पियर सेकंड। इस सूत्र से Q बराबर आई टी से, Q बराबर आई टी सूत्र हो जाएगा। आई का मात्रक है एम्पियर सेकंड, समय का मात्रक है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। यहाँ हम कर सकते हैं एम्पियर सेकंड। सेकंड से सेकंड काट देंगे, ये बचेगा आपका वोल्ट बट्टे एम्पियर। और जो वोल्ट बट्टे एम्पियर है ये है आपका ओम, यानी ओवी बराबर आर बराबर ओवी अपॉन आई से। आर बराबर ये वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र होता है, आर बराबर ओवी अपॉन आई। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है और एक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम एक ही बात है। हमें यही सिद्ध करना था, एल अपॉन सी आर का जो मात्रक है वो क्या है? ओम। यही सिद्ध करना था।